देखिए, भाजपा के राज में तो कम से कम ऐसा लगता है जैसे संविधान का शासन बचा ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र खत्म हो गया है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में ले लिया। ऐसा लगता है जैसे सारी जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के लिए खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देश की जनता जवाब देगी, सब देख रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, संविधान को इन्होंने लगभग खत्म कर दिया। आज देश का संचालन जो लोग कर रहे हैं उनकी नीयत खराब है। वो देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे, वो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहेब और संविधान की बात करते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या संविधान की भावना बची भी है इस मुल्क में? देखिए, भाजपा के राज में तो कम से कम ऐसा लगता है जैसे संविधान का शासन बचा ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र खत्म हो गया है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में ले लिया। ऐसा लगता है जैसे सारी जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के लिए खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देश की जनता जवाब देगी, सब देख रहे हैं। लेकिन हम सब देख रहे हैं क्या चल रहा है। साहब, केवल राजनीतिक विपक्ष की ही बात नहीं है। किसान बैठते हैं, वो खालिस्तानी कहला दिए जाते हैं। 750 से ज़्यादा किसान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरुद्ध लोग बैठते हैं, उनके खिलाफ उत्पीड़न होता है। अब 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं बैठी हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, पत्रकार को डिटेन किया गया है। तो किस तरीके का ये तो पत्रकारों को भी सोचना पड़ेगा। ये सब मोदी की ब्रांडिंग करने में लगे थे, लेकिन जब आग लगती है ना तो पड़ोसी में किसका घर है ये नहीं देखती। घर तो सारे आएंगे, जो उसके आगोश में आएंगे सारे जलेंगे। इस देश को बचाओ। आप बीजेपी के लिए काम करना बंद करो, इस देश के लिए काम करो, देश के संविधान के लिए काम करो, देश की जनता के लिए काम करो। बहुत हो लिया भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना। आपको जो जिम्मेदारी है, चौथा पिलर है मीडिया, चौथा पिलर है प्रजातंत्र का, अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाइए। राजेंद्र जी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक कोट था कि भाई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत खराब होगी तो संविधान खराब वही तो हो रहा है। अब तक भी सरकारें थी, अब तक भी संविधान था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, संविधान को इन्होंने लगभग खत्म कर दिया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसके लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ है तो वो अच्छा साबित होगा। लेकिन संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत खराब है तो वो बुरा साबित होगा। आज देश का संचालन जो लोग कर रहे हैं उनकी नीयत खराब है। वो देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे, वो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। देश सब देख रहा है, इनको जवाब दिया जाएगा। एक और आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सर, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या वो अब राष्ट्रव्यापी स्टूडेंट आंदोलन में बदल सकता है? राहुल गांधी से पहले आरएमएल हॉस्पिटल बदल चुका है। राहुल गांधी आरएमएल भी बदल चुका। पूरे देश का युवा लड़ रहा है, पर सिर्फ इतना उसको दिखाया नहीं जा रहा। तो राहुल गांधी क्या जंतर मंतर पे भी जाएंगे क्या सर? और यहाँ जो बैठे हैं, मुख्य डिमांड क्या है? प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री का इस्तीफा? प्रधानमंत्री हाईली इनकॉम्पिटेंट इनएफिशिएंट प्रधानमंत्री है। हाईली एम्बिशियस नहीं लगता सर? धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा लिया नहीं, 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों पे तो लाठीचार्ज कर दिया। प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के बस की इस देश को चलाना नहीं है। वो तानाशाह हो चुके हैं, इस देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे, बड़े पूंजीपतियों की नौकरी कर रहे हैं। लाठी चार्ज आप लोगों पे भी हो सकता है क्या सर? बात नहीं, वो कर सकते हैं, उनका अधिकार। देखने ही आए हैं कितनी लाठी चार्ज होती है, बस इसीलिए सब हमारे नेता भी आए हैं और लाठियां देखने आए हैं। अब चलाएं लाठी, आज पत्थर चलाएं, बिल्कुल हम तैयार हैं आज।